हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 2014 में टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक यही गूंज थी और उस साल लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था विकास। वैसे मेरा नाम भी विकास है, लेकिन मैं वो वाला विकास नहीं हूँ जिसकी बात 7 साल पहले मोदी जी ने की थी। मुद्दे पर आते हैं। मोदी जी आए और आज उन्हें सत्ता में आए हुए 7 साल हो गए हैं। इन 7 सालों में ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुश्किल में घिरे दिख रहे हैं। ये पहला मौका है जब सरकार की ओर से इस मौके पर किसी भी तरह का कोई विशेष आयोजन नहीं किया जा रहा है। हम नजर डालते हैं इन 7 सालों में मोदी सरकार के लिए उन 7 फैसलों पर जिन्होंने न सिर्फ सुर्खियां बटोरी बल्कि हर भारतीय की जिंदगी और सोच भी बदली। हम नजर डालते हैं इन 7 सालों में मोदी सरकार के लिए उन 7 फैसलों पर जिन्होंने न सिर्फ सुर्खियां बटोरी बल्कि हर भारतीय की जिंदगी और सोच भी बदली। अच्छे के लिए या बुरे के लिए, ये आपका फैसला है। रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 8 नवंबर 2016 उस रात मोदी जी को जिसने भी सुना उस रात वो व्यक्ति सो नहीं पाया। एक ही झटके में 85% करेंसी कागज में बदल गई। बैंकों के बाहर पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट तय तारीख से पहले जमा कराने वालों की कतारें लग गई। फिर सरकार ने 500 और 2000 के नए नोट जारी किए और इन्हें पाने के लिए पूरा देश एटीएम की लाइन में लग गया। ये सारी कवायद की गई काले धन को निकालने के लिए। लेकिन 21 महीने बाद जब रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई तो पता चला कि सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए ही मिसिंग पाए गए हैं। यानी काला धन है कि नहीं ये भी नहीं पता। चौदह फरवरी के पुलवामा टेररिस्ट अटैक का जवाब था सर्जिकल स्ट्राइक। 26 फरवरी 2019 आजादी के बाद पहली बार बिना युद्ध की स्थिति के भारत ने दुश्मन की सीमा में घुसकर उसे सबक सिखाया। इससे भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ने को लेकर छवि जो है वो और मजबूत हो गई। पूरे देश में महसूस किया गया कि भारत अपने दुश्मनों को कहीं भी जाकर खत्म कर सकता है और इसका सीधा फायदा दिखा कुछ दिन बाद हुए लोकसभा चुनाव में। मोदी सरकार फिर से सत्ता में लौटी। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कानून लागू हुआ। तब तक हर राज्य अपने अलग अलग टैक्स वसूलता था। इसके बाद सिर्फ जीएसटी वसूला जाता है। आधा टैक्स केंद्र सरकार को जाता है और आधा राज्यों को। वसूली का काम केंद्र सरकार करती है, बाद में राज्यों को पैसे लौटाती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने साल 2000 में सबसे पहले पूरे देश में एक टैक्स लागू करने का फैसला लिया। विधेयक बनाने के लिए कमेटी भी बनाई। मार्च 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, पर राज्यों के विरोध की वजह से वो अटक गया। फिर साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और कई बदलावों के साथ संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई। कई स्तरों पर विरोध और बदलाव के बाद अगस्त 2016 में ये विधेयक संसद ने पास किया। 12 अप्रैल 2017 को इसे राष्ट्रपति की सहमति मिली और अब पूरे देश में हर सामान पर एक सा टैक्स लगता है। शुरुआत में इंडस्ट्री को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार आ रहा है। एक कानून जिससे सरकार ने मुस्लिम महिलाओं का समर्थन जीता। 3 बार तलाक कहकर संबंध खत्म करने की प्रथा को गैर कानूनी बताया गया। 3 तलाक के खिलाफ कानून से ऐसा करने वालों के लिए 3 साल की सजा तय हुई। मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता, मुआवजे की व्यवस्था भी की गई। लेकिन कानून में प्रावधान है कि विवाहित महिला को खुद शिकायत करनी होगी। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां अनपढ़ महिलाएं पति या ससुराल के दबाव में आकर शिकायत नहीं कर पाती हैं। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक संकल्प से जम्मू कश्मीर से संविधान की धारा 370 को हटा दिया। राज्य को मिले विशेषाधिकार खत्म हो गए।
जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर औपचारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। भारत के सभी कानून जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू हुए। मनरेगा हो, शिक्षा के अधिकार हो, जो भी ऐसे कानून थे वो भी वहां लागू किए गए। लेकिन राज्य में राजनीतिक पार्टियों ने यह फैसला स्वीकार नहीं किया, तो इसके चलते नेताओं को नजरबंद रखा गया। इंटरनेट समेत संचार सुविधाओं को सस्पेंड करना पड़ा और इसका सीधा असर पर्यटन पर भी पड़ा, जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोरोना से ठीक पहले लगभग साल भर पूरे देश में एक ही मुद्दा छाया हुआ था। कहीं नारे, कहीं अंगारे, तो कहीं आंसू थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए, ऐसा कानून जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को अपनी नागरिकता का प्रमाण देना था, जिसके बाद ही उन्हें देश का नागरिक माना जाएगा। इस बिल का विरोध करने वालों का कहना है कि इसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। ये संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करता है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। हालांकि नागरिकता संशोधन बिल के बाद गैर भारतीय 11 साल की जगह 6 साल में ही नागरिकता हासिल कर सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से इसे 10 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया। लेकिन सरकार अब तक इसके नियम नहीं बना पाई है। सांसदों की कमेटी को 9 जुलाई 2021 तक इन नियमों को फाइनल करना है। पिछले साल 1 अप्रैल को सरकार ने 6 बैंकों का अस्तित्व खत्म कर दिया। कहा गया कि इससे बैंकों को बढ़ते एनपीए से राहत मिलेगी और यूजर्स को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का विलय करके उससे 4 बड़े बैंक बनाने का ऐलान किया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जोड़ने का ऐलान किया गया। इसके साथ आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन को भी सरकार ने मंजूरी दी। इससे बैंकों की लागत कम हुई और अब ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये थे मोदी सरकार के वो 7 फैसले। अब यह आपको तय करना है कि आप किस फैसले से कितना प्रभावित हुए। तो ये थे मोदी सरकार के वो 7 फैसले। अब ये आप तय कीजिए कि आपको किस फैसले ने कितना प्रभावित किया। और इस तरह की खबरों और वीडियो से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।